बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तकरीबन होने के करीब है और डील आलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। ईरान और अमेरिका की डील के जो मुमकिन निकात हैं उनकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहा है कि ईरान के साथ मेरी बात फाइनल हो चुकी है, अब सिर्फ मैंने जगह और वक्त का ऐलान करना है और इस मुआहदे के ऊपर हम दोनों ममालिक ने दस्तखत कर देने हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने उस मुआहदे की तस्दीक भी कर दी है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक इस मुआहदे के हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई। लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि हाँ बात ठीक है, बात हो रही है, लेकिन अभी तक हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अगर हम देखें तो कल तक हालात बहुत खराब थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके ट्रूथ सोशल के ऊपर एक पोस्ट लगाई गई कि आज की रात बहुत खतरनाक होगी, ईरान के ऊपर हमले करेंगे, तवानाई की तनसीबात को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट लगाई गई और जो एक प्लान था कि रात के वक्त ईरान की हम तनसीबात के ऊपर हमला किया जाएगा, उसको मौखर कर दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मेरी बातचीत हो रही है और हम बहुत जल्द किसी न किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे और मैं बहुत जल्द ऐलान करूंगा कि किस टाइम और किस जगह पर हम दोनों ममालिक के दरमियान ये मुआहदा तकमील पा जाएगा और हम इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर देंगे। लेकिन अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो डील हो गई है उसमें अहम निकात क्या हैं जिनके ऊपर इन दोनों ममालिक का कॉम्प्रोमाइज हो गया। देखिए अभी तक कोई बंदा ये 100% कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि ये जो निकात गैर मुल्की मीडिया की तरफ से हमारे सामने आए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसमें कमी बेशी हो सकती है, रद्दोबदल हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक या ईरान की तरफ से अभी तक इन निकात के हवाले से कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दी गई। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक जारी की गई मुमकिन निकात की तफसीलात में बताया गया है कि आपने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर बगैर किसी टूल या फीस के दोबारा खोल दिया जाएगा। इसके बदले ईरान पर पाबंदियों में नरमी या रिलीफ दिया जाएगा। जंग बंदी डील में 60 दिन की तोसी होगी, जिसका इतलाक लबनान पर भी होगा। इस अरसे के दौरान जोहरी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुआहदे के मुताबिक ईरान ये वादा करेगा कि वो कभी जोहरी हथियार नहीं बनाएगा और अपने अफजूदा यूरेनियम के मामले पर जारी तनाज़े को हल करेगा। समंदरी तिजारत और जहाज़ों की आमदरफ्त जंग से पहले वाली सतह पर वापस आ जाएगी। इसके बदले में अमेरिका भी अपनी नाकाबंदी खत्म कर देगा। ईरान को आर्जी तौर पर पाबंदियों में नरमी दी जाएगी ताकि वो 60 दिन तक अपना तेल फरोख्त कर सके। इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत होते ही ईरान मुंजमद असासों की फौरी अदायगी चाहता है, जबकि अमेरिका मरहलावार और शराइत पूरी होने पर देने का ख्वाह है। न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका और ईरान मुआहदे के मसवदे पर इत्तफाक कर चुके हैं, लेकिन मुआहदे के नाफस होने से पहले दोनों जानब से आखिरी मंजूरी अभी बाकी है। सदर ट्रंप के अमेरिका ईरान डील के ऐलान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को हैरान कर दिया है, क्योंकि उन्हें इस पेश रफ्त की तवक्को नहीं थी। लेकिन चलें, मैं 12 दफ़ा इस टॉपिक के ऊपर बड़ी तफसील के साथ बात कर चुका हूँ कि आप एक दूसरे का जितना मर्जी नुकसान कर लें, जितनी मर्जी जंग कर लें, जितने मर्जी लोगों को आप मार दें, अल्टीमेटली आपने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठना है और आपका मसला जब भी हल होना है वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ही हल होना है। और मैं समझता हूं कि अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं और दस्तखत हो जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में इन दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हुआ था और मुज़ाकरात का पहला राउंड पाकिस्तान में हुआ। उसके बाद पाकिस्तान मुसलसल इस कोशिश में लगा रहा कि इन दोनों ममालिक के दरमियान डील हो जाए और इनके दरमियान एक हतमी मुआहदा हो जाए। ईरान के जो भी मुज़ाकरात के हवाले से शराइत थी वो अमेरिका तक पाकिस्तान के जरिए पहुंची, अमेरिका के जो भी मुतालबात थे वो पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचे, और अगर ये डील कामयाब हो जाती है तो इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।